साइकोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। ठीक है, बुद्धि का बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बुद्धि के बारे में देखते हैं। बुद्धि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वही चीज है, बुद्धि लब्धि या बुद्धि एक ही चीज है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, बुद्धि के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। ऊपर में लिखिएगा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है ना, तो साइकोलॉजी लिख के सब नीचे लिखिएगा बुद्धि। बुद्धि के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? पहला पॉइंट होगा हमारा बुद्धि की संकल्पना। ठीक है, बुद्धि की संकल्पना। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इस चीज का कॉन्सेप्ट जब आप अच्छे से जानेंगे समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा उस चीज को समझने में। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको लिखना नहीं कॉपी में, समझना है, सुनना है, इसलिए ध्यान से। कह रहा है कि बुद्धि एक ऐसी शक्ति है, बुद्धि क्या है? एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति में यदि बुद्धि नहीं होगा तो वह व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अच्छे से समाज में नहीं जी पाएगा, है ना। कोई भी काम कोई करता है तो कैसे करता है? बुद्धि के द्वारा ही करता है ना। जब तक उसमें बुद्धि नहीं रहेगा तो वो कोई भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहा है कि बुद्धि एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ क्या करता है? समायोजन करने की क्षमता प्रदान करता है। आप जिस परिस्थिति में हैं आपको उसी परिस्थिति में जीना है, ये कौन बताता है? आपके दिमाग में जो बुद्धि है, आपके अंदर जो बुद्धि है, वो एडजस्ट करने की क्षमता प्रदान करती है आपको कि हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ का कल्चर कैसा है और वहाँ हमको किस तरह से रहना चाहिए, किससे कैसे बात करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। इन सारी बातों को हम लोग किसके द्वारा कर पाते हैं? बुद्धि के द्वारा, है ना। बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके। बुद्धि को कोई देखा है क्या? नहीं देखा। तो बुद्धि को हम देख नहीं सकते, ये अमूर्त है। ठीक है, इसको मतलब महसूस कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर बुद्धि है। व्यवहार के द्वारा पता चलता है कि इसमें बुद्धि है कि नहीं है ना। तो बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। बुद्धि क्या है? अमूर्त है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। यह अमूर्त है, इसलिए केवल इसे प्रभावों और परिणामों को ही देखा जा सकता है। इसके जब प्रभाव किसी पे दिखता है तब पता चलता है कि नहीं इसके अंदर बुद्धि है ना। जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है तो पता चलता है ना कि इसके अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा होगा, है ना। जब कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर नॉलेज है, बुद्धि है, तभी तो वो पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बच्चे में भी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिसके अंदर बहुत तेज बुद्धि होता है, किसी के अंदर कम होता है। नहीं, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई तेज बुद्धि का होता है, तीव्र बुद्धि का होता है कि। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कुछ किसी में ज्यादा बुद्धि होता है, किसी में थोड़ा कम होता है। वो कैसे पता चलता है? उसके व्यवहार से, उसके प्रभाव से, उसके द्वारा किए गए कामों के द्वारा जो परिणाम आता है तब पता चलता है कि इसके अंदर कैसा बुद्धि है ना। बुद्धि के इसलिए केवल इसे प्रभाव और परिणामों को ही देखा जा सकता है। इसके प्रभाव और परिणाम ही हम लोग देख सकते हैं। बुद्धि को कोई आंख से नहीं देख सकता है, पकड़ नहीं सकता है, इसको छू नहीं सकते हैं।
बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है। बुद्धि किसमें कैसा है, किस व्यक्ति में कितना बुद्धि है, तब जाके उसका योग्यता का पता चलता है। एबिलिटी, योग्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एबिलिटी। ठीक है, तो किसी व्यक्ति में जितना ज्यादा बुद्धि होगा उसका योग्यता उतना ज्यादा होगा, है ना। योग्यता का पता चलता है। उसके बाद कह रहा है कि बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण होता है, जो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग अपनी समस्याओं का निदान आसानी से कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई समस्या से जूझने लगता है तो कैसे आखिर निकलता है उससे, उस समस्या का समाधान कौन करता है? उसका दिमाग करता है ना। दिमाग मतलब बुद्धि से काम लेता है। कोई व्यक्ति किसी को मतलब डायरेक्ट मारता है और कोई व्यक्ति दिमाग से मारता है ना, बुद्धि के द्वारा मारता है। सुने कि नहीं आप लोग? किसी से बदला लेना है तो उससे बुद्धि से लो, दिमाग से लो। तो वही बुद्धि की बात हो रही है। जो अपनी क्षमताओं को, बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है, जो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कर अपनी समस्याओं का निदान आसानी से कर लेते हैं। जिसके अंदर अच्छा बुद्धि होता है तो कितनों बड़ा से बड़ा समस्या क्यों नहीं आ जाए, वो क्या कर लेगा, उस पर आसानी से समस्या को समाधान कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? नॉलेज है, बुद्धि है। योग्य और कुशल कहलाते हैं। वही व्यक्ति क्या कहलाता है? योग्य कहलाता है या कुशल कहलाता है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति प्रभावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाता है। अब कोई भी काम आपको करना है तो उससे पहले सोचते हैं ना दिमाग में कि हमको ये काम करना है, कल परसों वहां जाना है, मतलब पूरा एक योजना बनाते हैं आप लोग दिमाग में, है ना। सभी लोग बनाते हैं। तो ये कौन करता है? योजना जो बनाने का काम करता है कौन करता है? वही बुद्धि करता है। ठीक है, योजना बनाने का काम करते हैं। और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेता है। इस प्रकार बुद्धि एक कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। वो क्या है? अमूर्त है, बल्कि यह विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण करता है। व्यवहार के द्वारा किसी का बुद्धि का पता चलता है। कोई अच्छा व्यवहार करता है तो लोग कहते हैं कि चलो नहीं, ये इसके अंदर लगता है ये पढ़ा लिखा है, इसके अंदर नॉलेज है, इसलिए ये ऐसा व्यवहार करता है ना। और कोई ऐसा व्यवहार कर देता है, कहता है इसके लगता है बुद्धि नहीं है ना। व्यवहार से ही पता चलता है इनका बुद्धि और योग्यता, जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण करता है, वर्तमान समस्याओं को सुलझाता है और आकस्मिक समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक करता है। आपके साथ जो अभी समस्या है, जो वर्तमान में आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उसको कौन सुलझाता है, कौन समस्या का हल करता है? आपका दिमाग। आपके अंदर जो दिमाग दिया गया, गॉड गिफ्टेड, भगवान के द्वारा बुद्धि जो दिया गया है, उसी बुद्धि का प्रयोग करके आप कोई काम करते हैं कि नहीं? तो इसी का नाम है बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में, बुद्धि के संबंध में अलग अलग विद्वान ने अलग अलग ढंग से अपना विचार रखा है। ठीक है, बहुत सारे विद्वान, साइकोलॉजिस्ट जितने भी हम बोल रहे थे, बीने, टर्मन, स्टर्न, ये सब क्या है? लोग साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, बुद्धि के बारे में इन लोगों ने कुछ न कुछ कहा है, अपने मत के अनुसार, अपने अनुसार से बुद्धि के बारे में कहा है। तो उसमें से एक विद्वान है, एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है साइमन बीने। क्या नाम है? बीने ने क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। बीने को इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें टी साइलेंट रहता है, BINET, इसको पढ़ेंगे बीने। ठीक है, टी साइलेंट है इसमें, क्या है? टी साइलेंट है। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है बीने। इन्होंने क्या कहा था बुद्धि के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा था कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है, बुद्धि क्या है? किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? बुद्धि की सहायता से, इसकी सहायता से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है। प्रेम दो तो भैया को तो फोन आ रहा है ना। कोई भी आदमी कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए हो या कोई भी लक्ष्य, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। ये बात पता है कि नहीं? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका क्या लक्ष्य है? आपका लक्ष्य है कि हमको इंटरमीडिएट एग्जाम
पास करना है अच्छे नंबर से। तो ये आपका क्या है, लक्ष्य है। हर एक स्टूडेंट का, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। तो इन्होंने क्या कहा बुद्धि के बारे में, बीने ने, बीन नहीं क्या खाली बीने ने क्या कहा बुद्धि के बारे में। देखिए इन्होंने कहा कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है। ठीक है, कोई भी लक्ष्य उसको प्राप्त करना है तो उसको वह सोच पाएगा, वह अच्छे ढंग से समझ पाएगा कि हमको इसके लिए कौन सा व्यवहार करना है। आपको यदि इंटरमीडिएट एग्जाम पास करना है मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़िए या किसी कोचिंग में जाके पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा ना, तब तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो वो उचित व्यवहार कर पाता है। ये कौन कहता है, साइमन बीने। ठीक है, बीने साहब कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है, किसी भी व्यक्ति, सिर्फ आप ही लोग नहीं, कोई भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है ना। और कर कैसे, उचित व्यवहार करके, है ना। जैसे आप किसान को मान के चलिए अनाज उपजाता है, मकई अभी लगा दिया है, ठीक है, अब मकई में पानी नहीं देगा, खाद नहीं देगा, उचित व्यवहार नहीं करेगा उसके साथ, तो मत होगा, अनाज नहीं होगा। तो इसके लिए उचित व्यवहार करेगा तब ये जाके वो उसका लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। किसान का लक्ष्य क्या है, उसमें अनाज को प्राप्त करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाना। और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी ला सकता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन भी ला सकता है, यही कह रहे हैं साइमन बीने। ठीक है, ये कथन कहा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साइमन बीने ने कहा है बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है, बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से, वह क्षमता है जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से, बुद्धि की सहायता से, जिसकी सहायता से वह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति, जिसकी सहायता से वह किसी जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य, जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति, जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति, जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है, उचित व्यवहार कर पाता है, उचित व्यवहार कर पाता है। और कर पाता है और आवश्यकता अनुसार, और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकता है, और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन ला सकते हैं, ला सकता है। इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना है, यहाँ से लेके करता है तक, ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। इतना कथन इन्होंने कहा था। इन सारी बातों को साइमन बीने ने कहा था
कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा यानी जिसकी सहायता से वह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई भी लक्ष्य यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको उचित व्यवहार करना होगा, है ना, तब जाके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट को यदि आप एग्जाम पास करना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लेबर करना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो साइमन बीने के अनुसार क्या था, बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर सकता है और उस व्यवहार में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी ला सकता है। ठीक है, जिस अनुसार से उसको व्यवहार करना है उसमें चेंज भी कर सकता है कुछ। ठीक है।